जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं हूं अभिषेक और हम लोग लाइव है टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आप सभी के साथ यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें होंगी, जिसमें इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन भर सकता है फॉर्म, बीएड या डीएलएड में से कौन सा एलिजिबल है, यूपी टेट या सी टेट किसको आसानी से पास किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लड़का बीएड या डीएलएड कर रहा होता है पढ़ाई के दौरान ही उसको ये जानकारी लगभग एक बेसिक तौर पर हो जाती है सीटेट के बारे में या बीएड के बारे में, या उसको एक बेसिक स्तर पर उसको इतनी इंफॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों की हो जाती है। लेकिन कौन आसान है, ये पढ़ने और पढ़ाने के दौरान हमें जो समझ में आया वो आपको इस टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात की देखा जाए कि यूपी टेट 2026 के से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पहले वन बाय वन चीजें मैं आपको बताते चलता हूं। तो सबसे पहले एक बात आप देखें कि यूपी टेट 2026 के जो एग्जाम डेट की जो बात है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम डेट जो है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, यानी एग्जाम अभी जुलाई में है। यानी जो बच्चा आज से शुरू करना चाहे, कल से शुरू करना चाहे, तो वो इस एग्जाम को तोड़ सकता है, इस एग्जाम को फोड़ सकता है, इस एग्जाम में वो 100+ नंबर आसानी से ला सकता है। जबकि सीटेट और यूपी टेट में एक अंतर है कि जो सीटेट जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, सीबीएसई के द्वारा कराया जाने वाला पेपर, ईवीएस का जो पैटर्न सीबीएसई का 3, 4, 5 वाले चैप्टर में प्राइमरी में या 6 से 8 में अगर देखा जाए, तो वहां पर जो पैटर्न है वो कॉन्सेप्चुअल सवालों के हैं, उसके पेडागोजी के सवाल भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। लेकिन यूपी टेट में जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं वो टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सही होते हैं और जिस पर विवाद की स्थिति भी नहीं बनती है, बच्चा जिसमें कंफ्यूज भी नहीं होता है। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपी टेट इज मोर इजियर देन सीटेट। सीटेट के तुलना में यूपी टेट आसान है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने दिमाग को ऐसे विकसित किया है कि उनको कॉन्सेप्चुअल सवाल आसान लगते हैं, उनके लिए सीटेट आसान है। लेकिन जो फैक्ट पढ़ते हैं, जिनको सुपर टेट क्लियर करना है, अगर वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो यूपी टेट को तैयार करते हैं, तो उनका यूपी का सुपर टेट की आधी तैयारी मान ली जाएगी कि आधी से अधिक तैयारी उनकी हो चुकी है। यूपी टेट में ही सुपर टेट की आधी तैयारी छुपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके बातें करेंगे कि सबसे बड़ी जरूरी चीजें क्या क्या हैं और टेट की अनिवार्यता को लेकर भी क्या चीजें चल रही हैं। तो यहां पर दो चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। एक तो ये जो यूपी टेट है, ये यूपी टेट खास क्यों है? तो ये यूपी टेट खास इसलिए है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने टेट को शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। टेट को अनिवार्य कर दिया है कि जो टेट है वो अनिवार्य है। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट टीचर हैं जिनके पास टेट की डिग्री नहीं है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, ये भी टेट का एग्जाम देने के लिए इस बार अप्लाई किए हुए हैं। जिनका सीटेट के लिए कॉन्सेप्चुअल, जो मान लो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनका कॉन्सेप्ट उतना बेहतर माने वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है, जाहिर सी बात है उन सारे टीचरों के लिए ये परेशानी का सबब है। तो गवर्नमेंट टीचर के लिए भी ये टेट का एग्जाम है। और दूसरा, जो न्यू टीचर बनना चाहते हैं, न्यू टीचर वैकेंसी के लिए जो तैयार स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये टेट का एग्जाम है। तो अगर हम चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो टेट को अनिवार्य किया है वो गवर्नमेंट टीचर के लिए भी और न्यू टीचर की वैकेंसी के लिए, दोनों के लिए ये टेट बहुत खास है। सबसे पहले हम बात अगर करते चलते हैं तो जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनकी क्या चर्चा होगी, इसको लास्ट में करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो नए टीचर की वाली बात है, उनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा और बाकी सारी बातें कब से शुरू होंगी। इन सभी की चर्चा हम लोग करते चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से 5 जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में जो यूपी टेट की संरचना है वो बहुत सिंपल सी है। अगर हम यूपी टेट को थोड़ा समझते हैं, एक बार में दिमाग में बैठा लीजिए कि जो 1 से 5 के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए खास क्या है कि 1 से 5 पे 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं। बस 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्क होता नहीं है
और यही 5 विषय होते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, जो सीडीपी यहां पर है जो सभी के लिए अनिवार्य है, ये सीडीपी वहां के तुलनात्मक सीटेट के तुलनात्मक रूप से यहां इजी होती है। यहां पॉजिटिव निगेटिव वर्ड बहुत तेजी से काम करते हैं और यहां पर टैग वर्ड से आप तोड़ सकते हैं सीटेट को, ऐसे सीटेट करें यूपी टेट को। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर लैंग्वेज, पहला हिंदी जो लैंग्वेज है वो अनिवार्य है। दूसरा लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई लेना है। तो यूपी टेट में आपके लैंग्वेज में एक लैंग्वेज की बाध्यता है कि हिंदी सभी को देना है। दूसरी बात कि गणित और पर्यावरण अध्ययन आपको दोनों लोगों को पढ़ना ही है। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 अंकों के। ये बातें आप समझ पा रहे हैं। हम इसकी चर्चा भी, आप जानते हैं कि ये चीजें आपको आती हैं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बातें बताएंगे भी नहीं। बाकी सिलेबस अगर आप देखें तो सीडीपी का सिलेबस कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। लैंग्वेज के सिलेबस में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का सिलेबस भी बहुत बेहतर सिलेबस है, जो सुपर टेट के सिलेबस है उसी आधार पर सिलेबस है। और ऐसे ही आप संस्कृत का सिलेबस और इसी हिसाब से गणित का सिलेबस देखकर आप अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के सिलेबस में सीटेट के तुलना में कुछ चीजें यहां पर बढ़ जाती हैं, जैसे पॉलिटी बढ़ जाता है, ज्योग्राफी बढ़ जाता है, नदियां, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर बढ़ जाती है, शासन व्यवस्था, ये सारी चीजें यहां पर बढ़ जाती है। पेडागोजी यहां पर भी सेम होती है। सेम पैटर्न आपको 6 to 8 में भी देखने को मिलता है कि यहां पर जो यूपी टेट का पेपर है 2.5 घंटा यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट का होगा। हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर होंगे, निगेटिव मार्किंग है नहीं। पहला सीडीपी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य है। दूसरी भाषा भी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से लेनी है। यानी ये 3 चीजें प्राइमरी और जूनियर दोनों को सेम करनी है। लेकिन जूनियर वाला यहां खास इसलिए हो जाता है, या तो वो गणित या विज्ञान का टीचर बनेगा या तो सामाजिक अध्ययन का। अगर वो गणित विज्ञान का शिक्षक बनता है तो 60 क्वेश्चन 30-30 नंबर गणित और विज्ञान से आएंगे और 60 क्वेश्चन में 30-30 क्वेश्चन आपको सोशल स्टडी के 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स से आएंगे। तो यहां पर होता यह है कि 2021 के बाद ये पेपर हो रहा है यूपी टेट का, यानी 2021 में इसके पहले पेपर हुआ था और 2021 के पेपर का जो एग्जाम हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो अगर देखा जाए 2021 के नोटिफिकेशन के बाद 2026 में पेपर, यानी यहां पर 5 साल का गैप आप देख सकते हैं। तो 5 सालों के गैप के बाद एग्जाम हो रहा है, तो बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी संख्या में आवेदन आने वाले हैं। और अगर आप इस फॉर्म को तोड़ने की क्षमता आप ही के अंदर इसलिए है कि ये टू द पॉइंट फैक्चुअल सवालों की श्रृंखला यहां पर देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात की अगर हम चर्चा करें कि आपने देखा कि यूपी टेट का पैटर्न क्या है, आपने देखा कि प्राइमरी और जूनियर का पैटर्न क्या है, और आप ये भी समझे कि यूपी टेट सीटेट से आसान क्यों है। सिलेबस एकदम क्लियर है, टू द पॉइंट फैक्चुअल सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है डायरेक्ट उससे क्वेश्चन, लगातार लैंग्वेज लड़ जाती है। ये सीटेट में नहीं होता। सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। दूसरी बात, एक और आखिरी बात कर लूं कि जो पहले से शिक्षक है उनके लिए आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन आने के बाद आप जानते हैं कि हाँ, देश में ये आया कि शिक्षक वही बन सकता है जिसके पास टेट क्वालिफाइड डिग्री, जो यानी टेट एलिजिबल, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास किया वही शिक्षक बन सकता है। तो जो पहले से शिक्षक है उन पे भी ये लागू हुआ। तो शिक्षकों में अनिवार्य टेट को लेकर फिर बढ़ रही है नाराजगी। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन करेगा आंदोलन। विशिष्ट बीटीसी के समय में डिग्रियां केवल पास की होती थी, उस समय नंबर भी नहीं मिलते थे, अंक भी नहीं मिलते थे। वो लोग जब टेट के लिए आवेदन करते हैं तो उनका सबसे बड़ी समस्या होती है, आयोग में बात करके अपना परसेंटेज लेते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं और उस आधार पर वो पेपर देते हैं। जिन लोगों की नौकरी 6 साल 5 साल बची हुई है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन खपा दिया उत्तर प्रदेश के बच्चों को या देश के बच्चों को पढ़ाने में, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बेहद कामयाब हैं, उन टीचर को भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में या अपने नौकरी के अंतिम पड़ाव में टेट देना पड़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, एक एजुकेशनल फेल्योर है गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी तक आपने जो शिक्षक बनाए थे उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी का टेस्ट ही नहीं लिया था। और यहां पर आप इतने बड़े बड़े मानक लेकर आ रहे और ये मानक पुराने चीजों से लागू कर रहे, इसी वजह से शिक्षकों में नाराजगी है। तो टेट की अनिवार्यता से छूट की कोई योजना नहीं है। इससे रिलेटेड संसद में भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान पे रखना है। तो याद रखिएगा कि जो लोग पहले से शिक्षक हैं
उनके लिए बस ये बता दें कि यूपी टेट एक ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म के द्वारा आप आसानी से और पहली प्रयास में आप टीचर बन सकते हैं। आपको जो 2 साल की जो समय सीमा दी गई है कि 2 साल में ही आपको शिक्षक बनना है, उसमें यह यूपी टेट का होना आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो आप ये तैयारी कीजिए और आप अगर इसके पैटर्न को समझ लें तो आपका ये यूपी टेट पूरी तरह से निकल जाएगा। किसी भी तरह के कोई सवाल आपके मन में अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मुलाकात होगी। यूपी टेट को आसानी से कैसे क्लियर किया जाए, टैग वर्ड क्या हो सकते हैं, इन सभी चीजों के साथ। तब तक के लिए टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।